गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 हम अध्ययन कर रहे थे। इसी पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था जल का असंगत प्रसार, और उस जल के असंगत प्रसार का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व था उसके भी हमने उदाहरण देखे थे। आज हम अध्ययन करेंगे उससे मिलता जुदा टॉपिक ऊष्माधारिता। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट हीट कैपेसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, किसी पदार्थ की पहले मैं परिभाषा ले लेता हूं, फिर इसको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। किसी पदार्थ की या वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में मैं यूं भी कह सकता हूं कि किसी वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए हमें 1 किलो या 1 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी या 1 जूल ऊष्मा मिलेगी। ये बात हजम नहीं होगी। अब देखो, मैं इसको प्रूफ बताता हूं। माना कि डेल क्यू ऊष्मा बढ़ाने के लिए ताप डेल टी है, या डेल टी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू है। माना डेल टी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू है। माना डेल टी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू है। हम किसी पदार्थ को जितना ताप बढ़ाते हैं उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमने जब जल का असंगत प्रसार पढ़ा था या अनियमित प्रसार पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जैसे जैसे ताप के साथ साथ वस्तु की ऊष्मा भी बढ़ती है, ये हमने देखा था। और जब ताप घटता है तो वस्तु की ऊष्मा भी घटती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का ताप या आयतन सबसे कम, और जब आयतन सबसे कम होता है तो उस स्थिति में उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों से हम देख रहे हैं। तो जो आपका डेल क्यू है, इसको मैं कैपिटल टी ले लेता हूं। डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डेल टी, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने के साथ साथ में ऊष्मा भी बढ़ेगी। और किसी पदार्थ यदि हम ताप घटाते हैं तो उस पदार्थ की ऊष्मा भी घटती है।
तो डेल टी बराबर, देखो समानुपाती को जोड़ने के लिए हम एक समानुपाती नियतांक से गुणा करते हैं और वो समानुपाती नियतांक है यहाँ पर स्मॉल एस। क्या है? स्मॉल एस डेल स्मॉल एस, देखो पहले मैंने ठीक लिखा था, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल टी। तो डेल क्यू बराबर एस डेल टी, जहां एस एक नियतांक है जिसे पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ये स्मॉल एस है, जहां एस एक समानुपाती नियतांक है जिसे, ये देखो ये जो लैंग्वेज है कॉमन लैंग्वेज है। इस वाली स्थिति में हम किसी भी कांस्टेंट के साथ में ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिसे पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं, जिसे हम पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। जब भी हम किसी फिजिक्स में भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं और उसे परिभाषित करते हैं, परिभाषित करने के बाद में उस भौतिक राशि की इकाई निकालते हैं और बीमा निकालते हैं। तो पहला हम क्या निकालेंगे? ऊष्माधारिता की इकाई। नंबर 1, ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी की इकाई मात्रक यूनिट। तो देखो यहां से जो आपका S आएगा वो क्या आएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी। अर्थात इसे हम कहते हैं डेल क्यू और डेल टी का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो S की इकाई वही होगी जो डेल क्यू अपॉन डेल टी की इकाई है। डेल क्यू की इकाई होती है कैलोरी, और इसकी इकाई होती है डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड की जगह और करके केल्विन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केल्विन। अब देखो एक कैलोरी में हम जानते हैं 4.186 जूल होते हैं, और ये आपकी जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर केल्विन। तो ऊष्माधारिता इकाई हो गई केल्विन प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन प्रति डिग्री कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन। यह हो जाएगी जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति डिग्री केल्विन। दूसरी जो इसकी बात आती है वो है इसकी इकाई। ऊष्माधारिता की इकाई, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, ऊष्माधारिता की विमा। ऊष्माधारिता की विमा, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। तो S की विमा वही होगी जो डेल क्यू अपॉन डेल टी की विमा है। देखो ये हमने कई बार कहा कि जो ऊष्मा होती है वही ऊर्जा होती है, और जो ऊर्जा होती है वही कार्य होता है। जो कार्य की विमा होगी वही ऊष्मा की विमा होगी। और कार्य विमा हम जानते हैं कि m1 L2 T-2 और थीटा को समय को की विमा थीटा होती है, ये भी जानते हैं। तो इसी विमा क्या जाएगी? m1 L2 T-2 और थीटा-1, ये इसकी विमा हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो सेकंड टॉपिक है इसको हम इस वीडियो का टॉपिक नंबर 1 मान लेते हैं।
टॉपिक नंबर 2, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यहां पर जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ये आवश्यक मानते हैं डेल क्यू है। आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू उस वस्तु के द्रव्यमान, वो द्रव्यमान मानते हैं m, वस्तु के द्रव्यमान m तथा ताप डेल टी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो डेल क्यू अनुक्रमानुपाती वस्तु का द्रव्यमान और डेल क्यू अनुक्रमानुपाती ताप। देखो व्यवहारिक रूप में आप जानते हो, यदि आप 2 कप चाय बना रहे हो तो उसका द्रव्यमान कम होगा और ताप भी कम लगेगा। यदि आप 10 कप चाय बना रहे हो तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा और ताप भी अधिक होगा। यानी कि ऊष्मा जितना है उसी के अनुपात में होती है। ऊष्मा जितना द्रव्यमान या ताप है उसी के अनुपात में होती है। व्यवहारिक रूप से देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रायोगिक रूप से सत्य हैं। उपर्युक्त दोनों से डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m डेल टी, और जब भी प्रोपोर्शनल टू आता है या अनुक्रमानुपाती आता है या समानुपाती आता है तो उसे हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं और उस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल S M T। और फिर वही कॉमन लैंग्वेज लिखेंगे जहां S एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। जहां कैपिटल S एक नियतांक है जिसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, जिसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां से यदि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान निकालें या कैपिटल S का मान निकालें तो क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन m डेल टी। तो यहां मैं लिखता हूं समीकरण 1 से माना m बराबर 1 kg वह
डेल टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन है, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? कैपिटल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन 1 इंटू 1 1, डेल क्यू में 1 का डिवाइड किया तो डेल क्यू ही आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन हम आराम से दे सकते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर है। उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर, उस ऊष्मा मतलब डेल की ऊष्मा, और ये क्या है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर है जो पदार्थ के 1 किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा देती है। तो अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परिभाषा मैं लिख देता हूं, इसको रटना नहीं है, केवल और केवल अंडरस्टैंड करना है, समझना है और अपने शब्दों में लिख देना है। ये एस क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा देता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि यदि पदार्थ का द्रव्यमान 1 केजी है और 1 केजी का द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है या जो ऊष्मा है वही विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। जो ऊष्मा है वही विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता को व्यवहार में विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। इसे सामान्य बोलचाल में विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा अर्थात विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा अर्थात ऊष्मा धारिता भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये समझ में आ गई होगी तो इसकी हम इकाई निकालेंगे और इसका हम बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी इकाई और बीमा। तो नंबर 1 हो जाएगा एस की इकाई। एस की इकाई, देखो ये सिंबल जरूर याद रखना। इस टॉपिक में सिंबलों में काफी डिस्टर्बेंस रहेगा। जब ऊष्मा धारिता को हमने स्मॉल एस से दिखाया था और विशिष्ट ऊष्मा धारिता को हमने कैपिटल एस से दिखाया है कि इकाई वही होगी जो डेल क्यू अपॉन एम डेल टी की होती है। और इसकी इकाई क्या होती है? एम के एस पद्धति में इसको हम कैलोरी भी कह सकते हैं, बटे केजी होती है, और इसका डिग्री सेंटीग्रेड ओवर केल्विन। अब देखो 1 केल्विन में 4.186 जूल होते हैं।
तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 4.186 जूल अपॉन kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ओवर केल्विन। हम चाहते तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कैलोरी प्रति kg प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ओवर प्रति केल्विन, ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता की वीमा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो S की बीमा वही होगी जो डेल क्यू अपॉन एम डेल टी की होती है, और डेल क्यू की बीमा हमने देखा था m1 L2 T-2 जो कि कार्य की बीमा है। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होती है और ताप की बीमा थीटा होती है। तो ये आपका M से M कैंसिल तो हो जाएगा m0 L2 T-2 थीटा -1, ये हो जाएगी विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई। अब देखो जो तीसरा पॉइंट है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखो मैं इसको पूरा लिख देता हूं। पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता कैपिटल S बराबर होती है डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। ये हमने अध्ययन किया है। यदि किसी पदार्थ की द्रव्यमान 1 kg को, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान 1 kg को एक मोल संख्या n के पदों में व्यक्त कर दिया जाए, किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान को एक मोल संख्या n के पदों में व्यक्त कर दें तो विशिष्ट ऊष्माधारिता को ही मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। देखो ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। कुल मिला के कहने का सार ये है, यदि
विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो सूत्र S इक्वल डेल क्यू अपॉन एम डेल टी है, उसमें यदि मैं एम की संख्या में एक मोल संख्या n का इस्तेमाल कर लूँ तो ये जो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता है इसको हम कैपिटल C से दिखाएंगे और कैपिटल C बराबर हो जाएगा डेल क्यू अपॉन एम क्या लिख देंगे एन डेल टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने अभी इसकी परिभाषा लिखी थी, इसकी परिभाषा क्या थी? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। अब जहां पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप क्या जाएगा? 1 मोल संख्या का ताप क्या जाएगा? 1 मोल संख्या का ताप। 1 केजी द्रव्यमान की जगह जाएगा 1 मोल संख्या का ताप, और बाकी की बाकी वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये पेस्ट मैं करता हूं, तो इसके अनुसार परिभाषा हो जाएगी किसी, या मैं चाहूं थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, माना n बराबर 1 मोल और डेल टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन है, तो ये क्या जाएगा? C इज इक्वल टू डेल क्यू। तो किसी पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के वहां पे लैंग्वेज क्या थी? जो पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान का ताप, 1 केजी द्रव्यमान का ताप, जो पदार्थ के 1 मोल संख्या का ताप। देखो यहाँ ही लैंग्वेज है, एक केजी द्रव्यमान का ताप, और यहाँ पर क्या है? 1 मोल संख्या का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। देखो बाकी सेम लैंग्वेज है, सूत्र वही है, केवल हमने m की जगह n इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी 1 केजी द्रव्यमान का ताप की जगह 1 मोल संख्या का ताप कर देंगे। तो किसकी परिभाषा आएगी? मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा आ जाएगी। अब वही हम इसकी इकाई और विमा देख लेंगे। तो नंबर 1 आपका हो जाएगा C की इकाई वही होगी जो इसकी राइट हैंड साइड की क्या होती है? डेल क्यू अपॉन एन डेल टी की इकाई। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? कैलोरी। ये क्या है? मोल इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। अब देखो 1 कैलोरी हम जानते हैं 4.186 जूल होते हैं, और ये बाकी नीचे कोई परिवर्तन होगा नहीं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, इन दोनों में से एक ले सकते हैं हम। दूसरा इसकी जो है वो है C की विमा, डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। वही परिभाषा है, C की विमा वही होगी
जो इसके राइट हैंड सूत्र की विमा होती है। इसकी विमा हमने अभी देखी थी M1L2T-2, और इसकी विमा मोल की संख्या MOL, इसकी विमा होती है। पदार्थ की संख्या भी एक सात मूलभूत भौतिक राशियों में से एक राशि है, और इसकी हम जानते हैं थीटा, तो ये हो जाएगी आपकी M1L2T-2 प्रति मोल प्रति थीटा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में अब जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो दो प्रकार की होती है। ये मैं चाहूँ तो नंबर 3 करके लिख सकता हूँ, नंबर 3, 2 हो गया 3। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता दो प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर 3, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। मोलर, देखो विशिष्ट ऊष्मा बोल दो या विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोल दो, एक ही चीज है, विशिष्ट ऊष्मा। और इसे हम लिखते हैं Cp से। किसे लिखते हैं? देखो मोलर विशिष्ट ऊष्मा लिखते हैं कैपिटल C से, ये स्थिर दाब है इसलिए कैपिटल Cp। जो हमने मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दी है उसमें केवल और केवल स्थिर दाब शब्द का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? केवल और केवल स्थिर दाब का प्रयोग करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? किसी पदार्थ की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एक मोल संख्या का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अर्थात Cp इक्वल टू जाएगा del Q अपॉन N del T 8P। अब देखो दूसरी जो प्रकार है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसी में कार्रवाई करूंगा। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जब स्थिर दाब था तो Cp लिखा था, तो स्थिर आयतन पर Cv लिखेंगे। और केवल जब हमने यहाँ पर दाब जी का आयतन किया है तो यहाँ भी दाब जी क्या कर देंगे? आयतन कर देंगे। क्या कर देंगे? आयतन कर देंगे। तो ये क्या हो गई?
सी वी, यहाँ वी है, देखो यहाँ वी किया है तो यहाँ पर भी वी हो जाएगा। देखो बिल्कुल सीधा सा तरीका है याद करने का, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, बस एक वर्ड चेंज करो, पूरी परिभाषा चेंज। अब यहाँ पर देखो जो सीपी है, फोर्थ पॉइंट में जो आता है सीपी ग्रेटर देन सी वी, यानी कि स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा से ज़्यादा होती है। और इसमें एक संबंध होता है Cp माइनस सी वी इजिकल टू आर, जहाँ आर है सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसका हम अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और इसे हम कहते हैं मेयर संबंध, मेयर संबंध। इसे मेयर संबंध कहते हैं। Cp माइनस सी वी बराबर आर, कॉल्ड ऑफ मेयर रिलेशन। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। तो लास्ट एंड फाइनल इसका जो है वो है पॉइंट नंबर 4। विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग या प्रभाव। तो विशिष्ट ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है, या विशिष्ट ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1 देखो, शरीर के अंगों की सिकाई करने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के अंगों की सिकाई करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर का 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर हमें 1 जूल या 1 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। इतनी ऊष्मा और किसी अन्य पदार्थ से नहीं मिल सकती है, इतनी ऊष्मा और किसी अन्य पदार्थ से नहीं मिल सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त पृथ्वी पर केवल जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है या सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों में जल की ही विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हम शरीर के रुग्ण अंगों की सिकाई के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो हम गर्म पानी से भिगोकर पट्टी अपने शरीर पर रखते हैं, ताकि जो पानी है ताप अधिक लेता है और कैलोरी कम देता है, पानी गर्म कम हो पाता है विशिष्ट वजह से। दूसरा जो देखो, जो किसान भाई लोग हैं, अपनी पाले से अपनी फसलों को बचाने के लिए रात से पूर्व अपनी फसलों में पानी देते हैं। देखो इसको मैं लिखता हूं, किसान अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए खेत में पानी भरता है, खेत में पानी देता है। अब पानी देने से क्या होता है? खेत में पानी देगा तो पानी की वजह से खेत के आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम नहीं होगा। पानी देने से
खेत की फसल के आसपास का तापमान कम नहीं होगा और फसल पर पाला नहीं पड़ेगा। थर्ड है, देखो जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर में भी जल का प्रयोग करते हैं। रेडिएटर में जल का उपयोग, देखो रेडिएटर में जल का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो रेडिएटर होता है अधिक ऊष्मा देता है, जिसे जल अधिक, रेडिएटर की अधिक ऊष्मा को जल कम ऊष्मा में ट्रांसफर कर देता है। रेडिएटर की अधिक ऊष्मा को जल कम ऊष्मा में ट्रांसफर कर देता है, इसलिए भी रेडिएटर का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे जीप हो, चाहे कोई भी फोर व्हीलर हो। जिन मशीनों में जो मशीनें ज़्यादा गर्म होती है, उन मशीनों के चारों ओर भी पानी की पाइपलाइन लगी होती हैं। वो भी इसलिए लगी होती हैं क्योंकि पानी अधिक ऊष्मा सोचकर कम गर्म होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।